हमारी रेसिपी मटन शिमला मिर्च के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बकरे का 1 किलो गोश्त। यहाँ पे मैंने लिए शिमला मिर्च, यहाँ पे मैंने लिए प्याज और टमाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है। नीचे मैंने फ्लेम अभी ऑन नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो मटन है, हमारे बकरे का गोश्त है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे प्याज, उसके बाद हम शामिल करेंगे टमाटर। प्याज और टमाटर डालने के बाद यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे नमक, इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद नीचे हमने फ्लेम ऑन कर देना है। पहले मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया था, अभी फ्लेम ऑन कर रहा हूँ। सब चीजें मिक्स करने के बाद नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। अब यहाँ पे सबसे आखिर में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया इसके अंदर। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे तमाम मसाला जात प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे मटन के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने नीचे फ्लेम कर देना है जी लो, और इसको हमने दम दे देना है 25 मिनट के लिए, क्योंकि ये मटन है, बकरे का गोश्त थोड़ा टाइम लेता है गलने में। 20 मिनट हो गए नहीं हमें दम दिए हुए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे मटन की क्या पोजीशन है। पानी खुश्क हो चुका है, हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से हो चुके हैं मेल्ट। हिलाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फिर से दम दे देंगे। हमने 25 मिनट पूरे करने हैं, इससे हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे 25 मिनट हमारे हो चुके हैं पूरे। अब यहाँ पे हम दम खोल देंगे इसका। दम खोलने के बाद नीचे हमने फ्लेम हाई कर देना है और इसकी हमने करनी है भुनाई। पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे हाले ने, हमारे मटन ने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये तैयार है। लेकिन मजीद हमने इसकी 5 मिनट भुनाई करनी है। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो यहाँ पे शामिल करेंगे और 5 मिनट हमने मजीद इसकी भुनाई करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। भुनाई हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को काट लिया था छोटे छोटे पीसों में, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको भी हमने 1 से 2 मिनट इसके साथ मिक्स करके भुनाई कर लेनी है हमारे मटन के साथ। यहाँ पे हमारे मटन और शिमला मिर्च की भुनाई हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पे इसके अंदर फिर से 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसको कर लेंगे मिक्स। इससे ये होता है जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी बन जाती है। ये देखें बहुत अच्छी बन रही है ग्रेवी हमारी शिमला मिर्च के साथ। पानी डालने के बाद इसको मैंने पानी को कर लिया है मिक्स। अब यहाँ पे फिर हमने 5 मिनट के लिए दम दे देना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं हमें दम दिए हुए। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमारी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टेज पे मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, वो थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको भी कर देंगे मिक्स। आज की हमारी रेसिपी मटन शिमला मिर्च हो चुकी है जी तैयार। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी रेसिपी मटन शिमला मिर्च हो चुकी है तैयार। बहुत कमाल बनी है, जायकेदार बनी है, बनाना बहुत ही आसान है। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।